Dear students, welcome in our SST class. Today we are with the new topic of land, soil, water, natural vegetation and wildlife. New topic is degradation of soil and conservation of soil. Before it, I want to recall that we have learned about the formation of soil. So this is the degradation of soil. Point first is deforestation. If we are using the forest, cutting more and more, we are cutting the trees, then this is the deforestation due to increasing the population. I have told you before it also कि जो हमारे पॉपुलेशन इंक्रीज होती है उसके लिए हमें क्या है, बिल्डिंग हाउसेस की नीड होती है, उसके लिए डिग्रेडेशन ऑफ द फॉरेस्ट आ जाता है, उससे हमारा जो फॉरेस्ट एरिया है वो क्या कर देते हैं, हम उसको रिडक्शन में ला देते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है क्या कि अगर कोई भी टेक्निकल वर्क करना है, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिश करनी है तो भी क्या है, फॉरेस्ट को कट किया जाता है. सो यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन ये क्या करता है, सॉइल को कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करता है सॉइल के लिए, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन तो हमें पता है कि एक्सेस में क्या है, ट्रीज का कट होना ही डिफॉरेस्टेशन है. बट सॉइल डिग्रेडेशन क्या आता है, बिकॉज जैसे जैसे ट्रीज कटते जाएंगे वैसे ही क्या होगा कि जो हमारी सॉइल है वो क्या होगी कि पानी के साथ बहना स्टार्ट हो जाएगी, वो क्या होगी, स्टेबलिश नहीं रहेगी एक जगह पर. उससे क्या होगा, इसका कटाव स्टार्ट हो जाता है, इरोजन ऑफ द सॉइल स्टार्ट हो जाता है. सो डिफॉरेस्टेशन क्या करता है, डिग्रेडेशन ऑफ द सॉइल करता है. नेक्स्ट इज ओवरग्रेजिंग. ओवरग्रेजिंग व्हेन एनिमल्स आर ईटिंग द फूड फ्रॉम द अर्थ या फ्रॉम द लैंड. सो जो ग्रास ईट करते हैं उसके साथ साथ क्या है, जो सॉइल की जो अपर लेयर है उसको भी वो क्या करते हैं, खींच लेते हैं. इससे क्या होता है, जो हमारी सॉइल की जो डिग्रेडेशन है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि जो अपर लेयर है, जो मैंने आपको बताया था कि लास्ट में जो आपको एक डायग्राम भी बनाकर दिखा था, उसके अंदर जो टॉप लेयर है अगर उसको क्या है स्पॉइल कर दिया जाता है, इट मीन्स क्या होगा कि हमारी सॉइल का जो सिस्टम है वो एक तो फर्टिलिटी भी डाउन चली जाती है, सेकेंडरी कि अगर वहां पर वो लेयर ही खत्म हो जाती है तो हमारा क्या है कि सॉइल का डिग्रेडेशन डेफिनेटली क्रिएट हो जाता है. सो इससे क्या हो जाता है, हमारी सॉइल की फर्टिलिटी भी डाउन चली जाती है, सारे मिनरल्स वगैरह वो वहाँ पर क्या है कि दोबारा से उसको हम वहाँ पर यूज करने के केबल नहीं रह पाते हैं, वहाँ पर प्रोडक्शन काफी कम मात्रा में स्टार्ट हो जाता है. नेक्स्ट आता है ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, कि जो भी हम पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं मैक्सिमम जो हम क्या कि ओवर क्रॉपिंग करते हैं या फिर जितना ज़्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स का, केमिकल फर्टिलाइजर्स का मैक्सिमम यूज करते हैं. उससे क्या होता है कि जो आपकी एक्चुअल जो फर्टिलिटी ऑफ द लैंड है वो क्या कर होती है कि खत्म होने लग जाती है धीरे धीरे, और सॉइल की क्या है कि जो फर्टाइल सिस्टम है वो क्या चला जाता है, डिग्रेड हो जाता है. नेक्स्ट इज रेन वॉश. रेन वॉश ड्यू टू रेन क्या होता है कि जो हमारी सॉइल है, चाहे आप एल्टीट्यूड एरियाज में ले लो या फिर आपके प्लेन्स के अंदर भी अगर देखते हो तो हमारी जो रेन है वो क्या होती है, वो जैसे ही ज़्यादा होती है उससे हमारी जो सॉइल है जो वो उसके साथ क्या होना लग जाती है, साथ साथ फ्लो करती है. तो मीन्स क्या हुआ कि जो सारी सॉइल कहाँ चली जाती है, दूसरे एरिया में चली जाती है. इससे क्या होता है कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर वो शिफ्ट हो जाती है. तो रेन वॉश, रेन क्या कर देती है, सारी अगर वहाँ पर ट्रीज की आपकी कमी है, ग्रास भी खत्म हो गया है, तो रेन जो एक्सेस में जो रेन आएगी वो क्या कर देगी, सॉइल को सारे बहाकर आगे की तरफ ले जाएगी. नेक्स्ट आता है लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड्स. कि लैंडस्लाइड्स, बिफोर दिस वीडियो आई हैव लर्न अबाउट दिस ऑल्सो कि हमने क्या लर्न किया था कि लैंडस्लाइड्स कि मास जो पार्ट होता है वो क्या होता है, स्लाइड कर जाता है, गिर जाता है, दूसरे और ब्लॉक कर देता है अदर एरियाज को. सो ऐसे ही ये जो सॉइल का जो एरिया है, मान लो कि कहीं पर क्या था, फर्टाइल है या फिर रिवर्स थी, मैंने बताया आपको उसको पहले भी, तो यहाँ पर लैंडस्लाइड्स की वजह से भी क्या होता है कि सॉइल का डिग्रेडेशन होता है, क्योंकि जो हमारे एक्चुअल के जो मिनरल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं. फ्लड है, फ्लड से भी क्या होता है, सॉइल एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होती है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या हो जाती है, मूव कर जाती है. बट ऑलवेज वी कांट से दैट कि जो फ्लड है या जो रिवर्स है वो हमेशा क्या करती हैं, डिग्रेडेशन ही लाती हैं. बट नॉर्थ एरिया में हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे आपकी रिवर्स हैं वहाँ पर अगर फ्लड आती है तो क्या होता है, कई बार क्या होता है कि जो आपका एरिया ऐसा होता है जहाँ पर आप फर्टाइल एरिया नहीं होता वो, बट ड्यू टू फ्लड क्या होता है वहाँ पर वो सॉइल आ जाती है बहकर, उससे क्या होता है, बेनिफिट भी मिलना स्टार्ट हो जाता है. सो ये क्या है कि अकेला डिग्रेडेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे. सो ये क्या करता है कि फर्टिलिटी भी इंक्रीज करने के लिए यूज होता है. सो दीज आर द पॉइंट डिग्रेडेशन ऑफ द सॉइल.
बट ये क्या था कि डिग्रेड करते हैं कि इसको हमारी सॉइल को, सो इसको इम्प्रूव करने के लिए जहाँ पर हमें फॉल्ट है उसके लिए हमें कुछ फीचर्स भी होते हैं, कोई प्रॉब्लम है उससे हमें अवॉइड करने के लिए भी तो कुछ पॉइंट्स होते हैं। सो नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, कि ये जो प्रॉब्लम है, जो डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल है, इसको हम सेव कैसे करें, इसको हम कैसे रिडक्शन में लाएं। सो कंजर्वेशन हम कैसे करें सॉइल का। फर्स्ट आता है मल्चिंग। मल्चिंग में क्या आता है, कवरिंग सॉइल, कि हमारी जो सॉइल है एक पार्ट होता है मल्चिंग में। फर्स्ट पॉइंट मैं आपको भी बताती हूँ कि क्या होता है कि जो हमारा मॉइस्चर है, एक हमने क्या लिया, ऑर्गेनिक मैटर लिया है, और वो क्या करता है कि जो ट्रीज हैं या प्लांट्स हैं उनके क्या है, उसके जो जड़ें होती हैं, जो रूट्स होती हैं, या उसके सराउंडिंग एरिया में क्या कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है ऑर्गेनिक मैटर। और ऑर्गेनिक मैटर डालने से क्या होता है, जैसे ही हम प्लांट में वाटरिंग करते हैं, उसको पानी देते हैं, उससे क्या होता है कि वन टाइम के लिए तो वो रिटेन कर लेता है, लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए क्या करेगा कि वो जो मॉइस्चर है वो क्रिएट करके रखता है। कौन क्रिएट करके रखता है, ऑर्गेनिक मैटर। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल देती हूँ, मैंने ट्री की जैसे पिक्चर क्रिएट की है, ट्री है, कि यहाँ पर क्या किया है कि ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक में आपके क्या आ गया है, जो वेस्टेज है प्लांट्स का, एनिमल्स का, या फिर हम यहाँ पर प्लांट्स का और जो आपकी मैन्योर वगैरह है उसका लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हमने वो ऑर्गेनिक मैटर स्प्रेडिंग कर रखा है ट्री के राउंड से चारों तरफ। तो उसके सराउंडिंग एरिया में करने के बाद क्या है, जैसे ही इसके अंदर पानी डाला जाता है तो वन टाइम के लिए क्या है कि ठीक है हमने पानी दे दिया है, लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए क्या होगा कि उसको वो नमी जो हम कहते हैं कि मॉइस्चर क्रिएट करके रखता है, कौन करके रखता है, ऑर्गेनिक मैटर। ये इसके अंदर क्या है कि मॉइस्चर बनाए रखते हैं। अगर आपको उसको कुछ दिन के लिए पानी नहीं भी दोगे तो भी ये क्या करेगा, ऑर्गेनिक मैटर क्या बना के रखते हैं, इसमें मॉइस्चर क्रिएट करके रखते हैं। ऐसे ही क्रॉप्स के अंदर है, अगर क्रॉप्स में आपने क्या है कि ऐसे ऑर्गेनिक मैटर्स अगर डाले हैं और ऊपर से अगर आपने प्लांट्स में क्या है पानी भी दिया है, तो उसके बाद क्या होगा कि जो मॉइस्चर है वो जो ऑर्गेनिक मैटर है वो अपने अंदर रिटेन करके रखता है, और वो धीरे धीरे क्या है क्रॉप्स को, प्लांट्स को क्या होता है फिर देते रहते हैं। सो ये क्या थी आपकी मल्चिंग। नेक्स्ट आता है कॉन्टोर बैरियर। कॉन्टोर बैरियर में क्या है कि कॉन्टोर बैरियर में आपका क्या है कि मान लो कि हमने क्या है ये आपका एरिया दिखा दिया है, इसके अंदर क्या है कि आपके थोड़ा सा कहीं पर क्या कर देंगे, डाउन स्ट्रीम कर देंगे, उसके बाद में क्या है कि बाउंडेशन लगा देंगे, फिर डाउन स्ट्रीम का एरिया उसके अंदर क्रॉप लगा दी। अब ये क्या कई एरियाज क्या होते हैं, जैसे कि आप पहाड़ी एरिया में देखते हो, माउंटेनियर एरिया जो है उसके अंदर क्या होता है कि पानी क्या है एक तरह रुक नहीं पाता है, वो क्या है कंटिन्यूअसली आगे की तरफ चला जाता है। सो इसमें क्या करते हैं, ये जो हमने एरिया क्रिएट किया है इसमें क्या होगा कि ये जो एरिया है आपका, यहाँ पर क्या हमने क्रॉप को ग्रो किया है, बट ये वाला पॉइंट जो हमने बनाया है ये हमने बैरियर्स क्रिएट किए हैं किसके लिए कि जो वाटर अगर इसके अंदर दिया गया है तो बैरियर्स कहाँ रहेंगे, बैरियर्स क्या करेंगे उस पानी को यहाँ रोक के रखेंगे। नेक्स्ट जो बैरियर होगा वो भी ये क्या करेंगे कि जो क्रॉप हमने लगाई है उसमें क्या बना रहेगा, जो पानी की जो क्वांटिटी है वो क्या करेंगे कंप्लीट करके रखेंगे। तो ये कॉन्टोर बैरियर कहलाता है। इससे क्या होता है कि पानी की जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो भी क्या, यहाँ से सॉइल भी कहीं दूसरी साइड नहीं जा सकती है। सेकेंड थिंग कि मतलब जो पानी की अवेलेबिलिटी है वो भी कंटिन्यूअसली बनी रहेगी। नेक्स्ट इज रॉक डैम। नेक्स्ट इज रॉक डैम। रॉक डैम में क्या है कि जितने भी आपके डैम बना दिया जाता है, अगर यहाँ पर आपका क्या है कि पानी कंटिन्यूअसली जा रहा है तो यहाँ पर डैम बनाया गया है, डैम से क्या होगा कि ये जो लेयर सिस्टम था ये क्या करेगा, श्रिंकिंग करेगा। क्यों, क्योंकि जो सॉइल है अगर वहां पर मैक्सिमम मात्रा में अगर वो सॉइल क्या थी पहले बहकर जा रही थी तो उसको कंजर्व कैसे किया हमने, हम क्या करेंगे कि ये मान लो कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सॉइल क्या थी आपकी कि वाटर के साथ आगे की तरफ जा रही थी। जैसे ही हमने डैम बनाया है, यहाँ पर रॉक डैम क्रिएट किया है, रॉक डैम क्रिएट करते क्या हो गया है, आप देख सकते हो कि ये जो पॉइंट थे, जो लाइन थी क्या हो गई है, पहले बिल्कुल वाइड थी उसके बाद क्या हो गई नैरो में आ गई। इट मींस क्या हुआ कि अब यहाँ पर जो सॉइल का जो डिस्ट्रक्शन था, जो सॉइल का एरोजन था वो क्या हो गया है, कम हो गया है। सो रॉक डैम्स क्या क्रिएट करता है कि कंजर्वेशन ऑफ सॉइल इंक्रीज करता है। नेक्स्ट आता है इंटरक्रॉपिंग, कि सॉइल का जो डिग्रेडेशन है वो हम और कैसे कर सकते हैं, कि मैंने यहाँ पर ओवरग्रेजिंग का एग्जांपल दिया था कि ओवरग्रेजिंग करने से क्या होता है कि जो सॉइल है वो क्या होती है, उसकी फर्टिलिटी डाउन होती है। और जैसे ही अगर ग्रास ही नहीं होगा तो जैसे ही अगर फ्लड आया, रेन आई, तो उससे क्या होगा कि सारी सॉइल क्या होगी, फ्लॉप हो जाएगी और उससे वो एरिया क्या हो जाएगा, अनफर्टाइल हो जाएगा। तो इसके लिए क्या है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग में क्या है कि मल्टी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आप लगाते हो कहाँ, किसी भी खेत में। अगर यहाँ पर कोई भी फील्ड का एरिया मैंने दिखाया है, यहाँ
यहाँ पर ये क्या है कि कोई भी आपने छोटे प्लांट लगा दिए हैं, उसके बाद क्या है थोड़े बड़े प्लांट लगा दिए हैं, फिर छोटे लगा दिए, फिर बड़े प्लांट लगा दिए हैं। ऐसे क्या है कि डिफरेंट साइज के अगर प्लांट्स आपने लगाए हैं और इंटरक्रॉपिंग के डिफरेंट टाइप की क्रॉप भी आप कर रहे हो, उससे क्या होगा कि एक दूसरे के साथ हमने एक साथ काफी सारी क्रॉप्स को हमने क्या है ग्रो अप किया है और एक ही खेत में किया है। एक ही फील्ड में करने से बेनिफिट क्या मिलेगा कि जो आपकी सोयल है कि अब यहाँ क्या होगा, मान लो कि इस एरिया में फ्लड आता है, अगर यहाँ पर आप क्या कर देखोगे कि सॉइल इरोजन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जो बड़े प्लांट्स हैं वो भी पानी को रोकेंगे, नेक्स्ट में जो छोटे हैं वो भी उसको रोकने की कोशिश करेंगे। सो ऐसे क्या होता है कि उनकी रूट्स के अंदर ही वो सॉइल क्या है एज इट इज रह जाती है, जिससे वो फ्लॉप नहीं हो पाती है, वो अपना एरिया छोड़कर ज्यादा से ज्यादा वो अपना एरिया छोड़कर नहीं जाएगी। तो इट मीन्स क्या हुआ कि इंटरक्रॉपिंग भी कंजर्वेशन ऑफ सॉइल में एक पार्ट बेनिफिशियल पार्ट है। नेक्स्ट आता है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग में क्या होता है कि आपके माउंटेन्स हैं और उनमें हमने क्या है प्लेन्स बना दिया है उस एरियाज को, तो वो एरिया कुछ हमने क्या है चेंज करके उसको क्या है प्लेन एरिया में चेंज किया है। ये वाली फार्मिंग क्या करती है सॉइल को एरोजन करने से मना करती है, रोकती है। इससे अगर बारिश भी आती है या फिर फ्लड तो आपको बताइए माउंटेनियर एरिया में आती नहीं है क्योंकि वो क्या है हाई एल्टीट्यूड पे होते हैं। सो ये जो प्लेन्स हैं यहाँ पर क्या है सॉइल एरोजन नहीं हो पाता है, कम से कम हो पाता है। जैसे कि पानी आता है तो वो इन प्लेन एरिया के अंदर क्या हो जाता है रुक जाता है। नेक्स्ट आता है कॉन्टोर प्लोइंग। तो प्लोइंग क्या होता है, जैसे ही स्लोप है, स्लोप क्या होगा कि आपका ये क्या है माउंटेन एरिया मैंने दिखाया है, इसके अंदर क्या करेंगे कि पैरेलल टू स्लोप, जैसे आपका ये कोई भी अगर है एरिया, अगर आपका फील्ड यहाँ है तो इट मीन्स क्या हुआ इसके चारों तरफ जो इसका एरिया है सराउंडिंग एरिया उसमें इक्वल पार्ट में, ये नहीं है कि वो जो आपका ट्रैक्टर वगैरह है वो ऐसे प्लो करेगा ऐसे करेगा, वो कैसे करेगा इसके चारों तरफ उसी वे में क्या करेगा प्लो कर रहा है। तो प्लोइंग करने से क्या होगा काउंटर प्लोइंग होती है। इससे क्या होता है कि सोइल क्या होती है कि उससे अगर ऊपर से अगर बारिश आ भी रही है तो वो क्या करती है कि बह नहीं पाती है और जो आपका एरिया है वो चारों तरफ का एरिया क्या है इक्वली उसको प्लो किया जाता है, उससे क्या होता है सोइल कंजर्वेशन बना रहता है। नेक्स्ट आता है शेल्टर बेड्स। शेल्टर बेड्स में क्या है कि आपका कोई भी फील्ड है, किसी भी फील्ड के चारों तरफ क्या कर दिया जाता है कि बाउंड्री बना दी जाती है और बाउंड्री में क्या होगा कि बड़े बड़े प्लांट्स लगा दिए जाते हैं। अब जैसे ही ये प्लांट्स लगाए जाते हैं इट मीन्स क्या हुआ कि हमें पता है कि मैक्सिमम ग्रासिंग, मैक्सिमम प्लांटिंग और मैक्सिमम ट्रीज ये क्या करते हैं अपनी रूट्स की वजह से जो सॉइल है उसको क्या करते हैं सेव करके रखते हैं, उसको क्या है एरोजन नहीं होने देते हैं, उस एरिया को क्या है कैपेसिटी जो फर्टिलिटी है उस एरिया की वो बनी रहती है। सो ये क्या है कि जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें कि यहाँ पर मैंने ट्रीज बनाए हैं इस फील्ड के चारों तरफ, चारों एरियाज में क्या बना दिया है फील्ड के ट्रीज लगा दिए हैं। और जैसे ही अगर यहाँ पर फ्लड भी आती है, अगर रेन वॉश भी होता है तो इट मीन्स क्या होगा कि ये क्या करेंगे ये उस चीज को जो सॉइल है इस एरिया की जो इस फील्ड की जो सॉइल है उसको क्या करेंगे सेव करके रखेंगे। सो ये सेंटर बेल्ट इसको कहा जाता है क्योंकि जो ट्रीज हैं उनकी रूट्स क्या करती है उसको कैच करके रखती है उस सॉइल को, उसको बहने से रोकती है। So this is the conservation of soil. I hope you understand these points very carefully. Our point is degradation of soil and conservation of soil has completed. Next will be water. Thank you. Have a nice day.